आज का विचार है कि आजकल के पिता या गुरु अपने स्टूडेंट से और पिता अपने पुत्र से इतना स्नेह करने लगे हैं कि उसे लाभ और हानि का फर्क ही नहीं बता पाते। पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करने लगते हैं, इतना सुख सुविधा से उसे भरपूर कर देते हैं कि उस बच्चे को यह भी नहीं पता होता है कि मुझे क्या चीज की कमी हो सकती है। और इतना प्रेम में और इतना सुख सुविधा से लैस होने के बावजूद वो बच्चा गलत कदम की ओर निकल जाता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि हम किस कदम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गार्जियन को ये नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा ये करेगा क्या। फिर वो क्या करता है, अपने ही पिता से झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। उसको मन में हर एक तरह की गलत फहमियां उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे और कुमार्ग की ओर जाने लगता है। कहा जाता है कि अगर आप उसे बार बार कभी कभी चोट धीरे धीरे दिया करेंगे ना, तो उसे एहसास होगा कि नहीं, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे भी। आजकल गुरुजनों को भी यह अधिकार छीन लिया गया है कि आप स्टूडेंट को डांट नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट आजकल कुमार्ग पर चले जाते हैं और जो आगे चलकर सही रास्ता उनको नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे अपने ही को वो बिगाड़ते चले जाते हैं। मैं एक छोटा सा और भी बोलना चाहूंगा। जब अर्जुन को एक सपना में एक चीज आई कि रात में एक सपना उन्होंने देखा कि एक गाय माता अपने बछड़े को जीभ से चाट रही है। प्रेम करती है जानवर, अपने बच्चों को जीभ से ही चाट चाट कर प्रेम दर्शाते हैं। और इतना उसने चाट दिया कि वो चमड़ा भी निकल गया, यानी कि खाल निकल गया और उससे रक्त प्रवाहित होने लगा और वो बछड़ा इतना चाटने से बेहोश हो गया और गिर गया। ये जब सुबह उठे अर्जुन और तो कृष्ण भगवान से बोलते हैं, भगवान मैंने रात में ऐसा सपना देख लिया। तो कृष्ण भगवान बोलता है कली युग में ऐसा ही होने वाला है। पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करेगा और उतना वो अपने इतना समान से और इतना प्रेम करेगा कि वो बच्चा जो है ना उसी प्रेम में भलीभूत हो जाएगा और उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एंड सिर्फ यही एक चीज चाहते रहेगा कि हम अपने ही एक गमले का पौधा बनकर हम रह जाते हैं। वो फिर कुमार्गी, फिर बेईमानी, फिर झूठ बोलना, छिपाना, छिपना, सब कुछ उसे पता हो जाता है कि मुझे कैसे करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी हो ना, आप समाज में आकर जरूर बात कीजिए, लोगों से मिलिए और गुरुजन जब भी डांटे ना तो आपके लिए ही डांटते हैं। मेरा क्या होगा, आप आए, पैसा दिए और पढ़कर चले गए, लेकिन मैं कुछ दिनों तक आपको डांट कर एक सही रास्ता अगर मैं दिखा दिया तो मैं एक दिन मैं सफल तो हो ही जाऊंगा, आप भी सफल हो जाएंगे। तो ये चीज जरूरी है सफलता के लिए कि आप सही मार्ग अपनाएं। चलिए, थैंक यू। आज के लिए जय हिंद। थैंक यू।